अब हम लोग बात कर सकते हैं हमारे नए चैप्टर के चालू करने की, ठीक है, जिसमें हमें आयनिक इक्विलिब्रियम जिसका नाम है उसको थोड़ा सेट करते हैं। लॉट ऑफ पीपल से कि इसमें काफी डिफिकल्टीज होती हैं, तो मैं थोड़ा बेसिक लेवल पे ही चालू करता हूँ। सबसे पहली डिफिकल्टी क्या है, देखो अभी हमें इसमें थ्योरी तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी नहीं है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमें पता है दिस चैप्टर इज गवर्न्ड बाय थर्मोडायनामिक्स, बट वी हैव डिस्कस इट कि भाई आफ्टर ऑल जो डेल्टा जी का एक्सप्रेशन है वही गवर्न करता है इन रिएक्शंस को भी। ये बस आयनिक रिएक्शंस है, एक्वस फेज में होती है, बट रिलेशन वही यूज होता है कि Q अगर लेस देन K है तो फॉरवर्ड जाएगी, Q अगर ग्रेटर देन K है तो बैकवर्ड आएगी, और Q अगर इक्वल टू K है तो इक्विलिब्रियम होगा। दीज सेम प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड हियर एंड आई एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू होने का मतलब क्या है। आप उसी वो डेल्टा जी वाली इक्वेशंस के अलग अलग साइंस देख रहे हो, नेगेटिव डेल्टा जी, पॉजिटिव डेल्टा जी एंड इक्वल टू जीरो डेल्टा जी। करना तो यही है, बट स्टिल वी फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन दिस चैप्टर। तो उसका कई रीजंस हैं, तो हम लोग एक एक करके उन्हीं रीजंस को एड्रेस करेंगे। बस सबसे पहले के पे आते हैं, जिनको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट्स बोलते हैं, बिकॉज इन आयनिक इक्विलिब्रियम्स मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस दैट हैपन शो आयनाइजेशन। तो पहला टारगेट होगा अंडरस्टैंडिंग आयनाइजेशन कांस्टेंट्स। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को समझना, ठीक है। Why it is a challenge in this chapter and not so much in other chapters? वहाँ पे ऐसे स्पेशली क्यों नहीं डिस्कस किया हमने, बिकॉज अदर चैप्टर्स में नॉर्मली रिएक्शन दी हुई होती है, और रिएक्शन देख के जैसे अभी मैंने लिखी थी ऐसे रिएक्शन लिख के बोला केपी इतना है, सो यू फील मोर कॉन्फिडेंट इनटू दैट। इन आयनिक इक्विलिब्रियम इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, दे जस्ट स्पीक the ionization constant of the compound is this, so they are not revealing the reaction at times. You are supposed to know the reaction. इसका मतलब इसमें थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा एक्स्ट्रा केमिस्ट्री का नॉलेज भी जाएगा कि आपको एक कंपाउंड बोला है। अब कंपाउंड एक रिएक्शन तो होता नहीं है, रिएक्शन के लिए वो कंपाउंड नीड्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग, और जिसके डेल्टा जी की आप बात करोगे। तो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस सेंटेंस कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ लेट्स से एक्स कंपाउंड is equal to some value lambda, तो what does it actually communicating to us? कौन सी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम्युनिकेट हो रही है, यानी कौन सी रिएक्शंस का डेल्टा जी नॉट कम्युनिकेट हो रहा है। तो वो चीज पे हम थोड़ा फोकस करेंगे बाय गिविंग यू सम प्रैक्टिस। आई विल जस्ट गिव यू कि अगर कोई बोल दे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फलाना कंपाउंड ये है, तो हमें समझ में आनी चाहिए रिएक्शन। बस इस पे थोड़ा पहला प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट टू रीच टू द एक्चुअल रियल डील of solving the equation just because of this hurdle. So we have to cross this little hurdle. तो छोटे-छोटे ऐसे hurdles हैं, हम आराम से करके क्रॉस करें। तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लेता हूँ जो हमें काफी टाइप के अलग अलग कंपाउंड्स के केस में समझ में आ जाएगा, बेसिकली काम की चीज। तो मैं यहाँ पे कुछ ले रहा हूँ। तो पहले तो बेसिक से चालू करते हैं। Kw of H2O is very simple. You have to write the reaction, ठीक है। I'm not asking you the values of K, I'm just asking you कि किसी ने बोला Kw of H2O, तो what is that reaction? और फिर और लिखते हैं। तो कुछ लोगों को बहुत बेसिक लगे, लेकिन ये चक्कर पड़ता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो भले बेसिक लग रहा है, जेई में क्वेश्चन इस साल भी आया, देखो तुम, तो तुम शायद अगर नहीं कर पाए हो तो प्रॉब्लम इसी वजह से नहीं कर पाए, और कोई वजह नहीं होगी उसकी। एक एक करके अपनी नोटबुक में वो रिएक्शंस लिखो जिनका यहाँ पे मेंशन हो रहा है, जिनके आयनाइजेशन कांस्टेंट्स, जिनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का मेंशन हो रहा है, एंड देन आई राइट एंड देन यू चेक। मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिख के डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, दोज हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, कि भाई बार बार ऐसा जो यूज हो रहा है के का मतलब क्या है, तो मैंने एग्जैक्टली ये लिखा है। अगर ये सेंटेंस यूज करोगे तुम लाइफ में कभी भी ट्रबल नहीं होगी तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम में इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन, कभी कि के जब भी मेंशन किया किसी ने, व्हाट डज इट मीन, तो वो मीनिंग यहाँ पे लिखिए, यही होती है, इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई स्पेशल केस नहीं, कोई स्पेशल कमेंट नहीं। इट मीन्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, इट्स अ रिएक्शन इन विच द कंपाउंड, जिसकी के की बात हो रही है, द कंपाउंड ट्रांसफर्स one H plus ion to a molecule of H2O. Transferring one H plus ion to another molecule of H2O. मतलब ऐसे भी लिख सकता था मैं चाहता तो कि the compound acts like a Bronsted acid. ये भी लिख सकता as
Bronsted acid and H2O molecule acts as Bronsted base. Again, इससे तुम्हें ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो बराबर लग रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसीलिए लिखा है जिसको KW(H2) बोलते हैं वो Ka(H2O) भी और Kb(H2O) भी है, क्योंकि इट्स फॉर ऑब्वियस रीजंस एज यू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब मैं Kb ऑफ द कंपाउंड लिखूंगा यहाँ पे, वो भी लिख देना, चलो Kb ऑफ द कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड की Kb की बात हो रही हो, so all you got to just do is, by the word same रहेंगे, reaction in which the compound accepts, transfers की जगह accepts NH plus ion from H2O molecule, ठीक है, लिख लो ये। इसकी जगह आ जाएगा accepts, इसकी जगह आ जाएगा from, तो ये बन जाएगा Kb। कोई भी आयनिक इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन जो थोड़ी देर में अपन चालू करेंगे करना, आपको करना है तो ये हर्डल तो आपको क्रॉस करनी ही पड़ेगी, दैट्स द मिनिमम दैट वी हैव टू। So once you have this definition now, everything is pretty much simple. But still we will take some examples. तो जैसे यहाँ तो अभी KW है, ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ना तो A बोल रहे हैं ना B बोल रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई लोगों की लिखने की। पर हमें ये भी समझ में आ गया कि as per the two definitions that we have got, we Ka of H2 and Kb of H2O, जिन reactions के होंगे वो reactions अलग अलग नहीं होंगे, because you know both parties are H2, but still we write it। तो पहले वाला जो है हो जाएगा Ka of H2 या Kb of H2, जो भी बोलो, जिसमें H2O, Ka of H2O मतलब H2O ट्रांसफर करेगा H plus ion to H2O, तो जब ऐसा करेगा तो you get this सल्फाइनाइजेशन ऑफ वाटर वगैरह जो भी आप बोलते हैं, ये in which it is transferring H plus ion to this, and in other words it is accepting H plus ion from H2। so this is Ka also of H2O, this is Kb also of H2O, और इसकी वैल्यू, this is the only reaction जिसकी वैल्यू हम याद रखते हैं, 10⁻14 होती है। So this is one part. Now the other things can be used for practice of this definition कि Ka of BOH thrice, तो बस आपको यहाँ पे BOH thrice लिखना है, the compound, और क्या बोला था, it is transfers an H plus ion to a molecule of H2। पर यहाँ पे तो मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया है because this compound is little different, so you have to, क्योंकि ये compound Bronsted base होता नहीं है, ये Bronsted acid होता नहीं है, Lewis acid, तो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा ओनली फॉर दिस केस। अदर केसेस में आपको कोई ऐसा करने की जरूरत। तो इस केस में जो ये कंपाउंड है बोरिक एसिड बोलते हैं, जानते हो इनऑर्गेनिक की नॉलेज से कि ये H प्लस आयन डोनेट नहीं करता, ये OH माइनस आयन एक्सेप्ट करता। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, H2O से OH माइनस आयन लो और इसके अंदर जोड़ दो। तो ये प्रोटिक एसिड नहीं है ना? हाँ हाँ, ये प्रोटिक नहीं है, मतलब H प्लस डोनेट करने वाला एसिड नहीं, तो जिनको हम ब्रॉन्स्टेड एसिड की कैटेगरी में लिखते हैं ना, वो नहीं है ये। So being a Lewis acid, it accepts an OH minus ion from H2O। तो ऐसे केसेस कम ही होते हैं, बट जैसे तुम जानते हो लुइस एसिड्स की डेफिनेशन के हिसाब से, तो सॉरी ये कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, ये हो जाएगा H प्लस। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड इट। बट अभी इसको थोड़ा कंप्लीट भी कर लो, कई बार ऐसे लिखना वैसे चल जाता है, पर हम लोग फिर वो H प्लस आयन को एक H2O मॉलिक्यूल से जोड़ देते हैं। यू शुड एक्चुअली राइट दिस वे, ठीक है। तो ठीक है, समझ में तो आ गया। ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कि जब लिखा था ना Ka ऑफ बोरिक एसिड, तो दिस इज द रिएक्शन जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन बिंदास बोल सकते हैं Ka ऑफ बोरिक एसिड। सो बी लिटिल केयरफुल विद रिगार्ड टू बोरिक एसिड। तो ये तो हो गया। अब वो BOH4 माइनस जो भी चीज है उसका Kb बोल रहे हो, इसका Kb बोले, आपने बोला था Kb मतलब ऐसा हो जाएगा एक्सेप्ट H प्लस आयन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ H2। ट्राई करके देख लेते हैं H2O से
प्लस आयन एक्सेप्ट कर, तो ठीक है कर दिया। अभी बोले इससे तो मिल जाएगा BOH4 माइनस और उसको H प्लस मिल गया, नहीं समथिंग लाइक OH माइनस ऐसे, which is fine right but not great, क्योंकि ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग आ गई हमें कि वो H और इसका एक OH मिलके H2 बन जाएगा, so you get the boric acid only, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है इसमें बोल दो, कोई नहीं, इसका एक H प्लस लिया, H माइनस लेके वो H2 बना दिया, तो बेसिकली जस्ट आयनाइजेशन हो गया। सो ये बोरिक एसिड के जो दो फॉर्म्स हैं, मतलब दो दो मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे जो बताया, ये बोरिक एसिड खुद और वो जो टेट्राहेड्रल आयन है, वहां थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज उनके लिए बेस होना इज OH माइनस देना और एसिड होना एज OH माइनस एक्सेप्ट करना, सो दे दिस सेट ऑफ कंपाउंड्स आर लिटिल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाकियों के लिए अब इजी है, बोला KB ऑफ KCN, ठीक है, KCN एक सॉल्ट होता है, इफ यू हैव KCN पुट इनटू वाटर, तो हमें पता है साइनाइड आयन, K प्लस आयन, जो साइनाइड आयन है वो एक्सेप्ट करता है H प्लस फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो उसको हम KB बोलेंगे ऑब्वियसली। तो रिएक्शन ये हो जाएगी हमारे उस थर्ड क्वेश्चन की, KB ऑफ साइनाइड बोला है, तो ये H प्लस लिया, HCN एंड वाई, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KB ऑफ साइनाइड बोल दें, तो ये भी ठीक है। Ka of sodium bicarbonate, तो फोकसिंग ऑन बाइकार्बोनेट अगेन, और Ka बोला है यानी कंपाउंड gives an H plus ion, transfers an H plus ion to molecule of H2O, you get the carbonate ion and the H3O plus ion। तो बस सिंपल बात ये है कि जब भी वो KKB की डेट आते हैं तो वो KKB बोलेंगे, रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तुम्हें पहला हर्डल यही क्रॉस करना है, रिएक्शन लिखना सीखना है, आराम से धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत है इसमें पूछते जाओ, आपने रिएक्शन लिखना सीख लिया कि A बोला है तो उस कंपाउंड को उठाया, पानी रखा साथ में और H प्लस दे दिया पानी को, ठीक है। KB लिखा है तो उस कंपाउंड को उठाया, पानी रखा साथ में, H प्लस छीन लिया पानी से, ठीक है, ये हो गया। Now it's pretty much obvious, मैं थोड़ा just run by it, KB of sodium carbonate, so you got this carbonate ion, KB लिखा है तो कार्बोनेट लिया, पानी रखा साथ में, वहां से H प्लस मंगा के कार्बोनेट ने छीन लिया, ठीक है। फिर भी लिख देते हैं, तो कार्बोनेट H2O, ये H प्लस लिया और HCO3 माइनस और OH माइनस, ये हो जाएगा KB ऑफ कार्बोनेट आयन। Ka2 कभी ऐसे लिखें तो ये डाइप्रोटिक के लिए होता है, जब Ka2 लिखा है तो इसका मतलब आप एक H प्लस आयन वो दे दो, उसके बाद जो बचता है वहां से एक H प्लस आयन, तो बेसिकली इट विल बी HCO3 माइनस, ये सेम चीज, ठीक है, H प्लस दिया और कार्बोनेट में वही चीज सेम चीज लिखनी। तो जो डाइप्रोटिक मल्टीप्रोटिक एसिड्स होते हैं उनके लिए वो ऐसा सब्सक्रिप्ट भी यूज करते हैं, Ka2 Ka3 ऐसे हो जाएगा। KB of NH3 it will be simple, NH3 लिया, H2 लिया, वहां से H प्लस मंगाया अमोनिया ने, यानी NH3 plus H2O gives the NH4 plus and what man. When somebody say Ka of NH3, so we'll go exactly that definition. The as H plus लिया उसको दिया, तो NH2 minus and H3O plus. Okay. So very type of example लिए हैं, just take care of all the scenarios which you might face. Multi-protect, not protic acids, जैसे मैंने बोला boric acid and all that, उनमें थोड़ा अलग तरीके से डील करना है। So this is what the entire deal is about the understanding of the values of Ka and Kb. अब आ जाते हैं कुछ कैलकुलेशंस रिलेटेड सिचुएशंस कि आपको अगर Kb दिया है तो आप समझ जाओगे यहाँ एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, पर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप कुछ और रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ला सकते हो। ये आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि आप जानते हो कि जब रिएक्शंस ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, ऑल दैट प्रॉपर्टी।
तो उसको यूज करके अपन एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा पहला सवाल हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम। Now we understand the meaning of it also. And question ये, all the ions, ताकि हम लोग एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर लें। तो करते हैं इसको। तो चलो, अच्छा पता तो चला कि क्या क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है। बट अभी फर्क बहुत ज्यादा है लेवल में। मतलब एक बच्चे का आंसर एकदम सारे आ गए और बाकी बच्चों के तो एकदम कंप्लीटली ऑफ, कॉन्सेप्चुअली ऑफ जा रहे हैं, तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इससे। तो पहले तो बात करते हैं कि के दिया है एसिटिक एसिड का। अभी अभी हमने 7-8 क्वेश्चन करके देखा कि हमें मालूम चल गया कि एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहे हैं, व्हाई नॉट राइट दैट रिएक्शन। और हमने जो सीखा है उसके हिसाब से हमें लिखने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी कि एसिटिक एसिड इज द कंपाउंड and that compound transfers an H plus ion, H2O, and because of that you get the acetate ions and the H3O plus ions. This is what happens. ठीक है, मतलब this is what happens नहीं बोलूंगा, but this is what they are trying to tell. ठीक है, अब वो होगा कि नहीं होगा अलग बात है, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा हमें क्या मालूम। ठीक है, बट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना इज नॉट रिएक्शन होना। ठीक है, ये बात तो मानते हो तो ठीक है, लिख दिया के वगैरह दिया है, अच्छा है। 1/2 इंटू 10⁻⁵ विच मीन्स काफी कम है इसका के। इसका डेल्टा जी नॉट बहुत पॉजिटिव है, मतलब जितनी दिक्कत होती है इस रिएक्शन को प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने में, ये ऐसी जनरल बातें बोली जाए। अब वो तो बोल रहे हैं क्या, क्वेश्चन तो यहाँ से चालू है बच्चों, मतलब क्वेश्चन का डेटा वहां से चालू हो गया, चीज चल के रही वो यहाँ चालू है। देन फाइंड द concentration of all the ions present in 0.1 molar solution of sodium acetate। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने सोडियम एसिटेट का सोल्यूशन बनाया। फिर कभी छोटे छोटे ड्राइंग्स बना लिए करो। ये पानी, ठीक है, तो पानी की अपनी सेल्फ आयनाइजेशन चलती रहेगी, वो तुम्हें मालूम। और इन्होंने सोडियम एसिटेट जो एक आयनिक कंपाउंड होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन सोडियम सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड पानी में घोलोगे तो ऑल दैट यू विल गेट इज आयंस। जो उसके आयंस है वो अगर आप सोडियम क्लोराइड डालोगे सोडियम और क्लोराइड आयंस आएंगे। यानी आपने ये जैसे ही कंपाउंड इसके अंदर डाला, आपको तो इमीडिएटली ये समझ में आ जाना चाहिए कि वी आर स्टार्टिंग दिस सिस्टम फ्रॉम एसिटेट आयंस एंड सोडियम आयंस 0.1 mole per liter and 0.1 mole per liter. This is what we are starting with, and lots of water. This is the beginning. ठीक है, तो क्या लिख दें यही है कॉन्सेंट्रेशन इनकी? बोले नहीं, ये तो हमने इसके अंदर ऐड किया। अब उसके बाद होगा क्या वो करेंगे, और उसके बाद फाइनल आंसर निकालें। होगा क्या, होगी एसिटेट आयन सोडियम आयन क्या करते हैं हमें क्या मालूम। तो वही तो वो मालूम करवा रहे हैं आपसे बाय गिविंग यू दिस रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता ऐसे N2O4 gives you NO2, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻⁵। ठीक है, अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिखता हूँ, एक क्वेश्चन चालू करता हूँ, और जैसे ये लिखा है उसे आप थोड़ी ये कंक्लूड कर लेते हो कि N2O4 से NO2 बनेगा, N2O4 से NO2 बनेगा। जस्ट गिविंग यू द केस। फिर मैं बोलता हूँ कि डब्बे के अंदर मैंने NO2 डाली, खाली डब्बा था NO2 डाला। फिर अगर बच्चा बोले कि अरे NO2 डाला, अब क्या करूं मैं, क्योंकि NO2 क्या करता है मुझे तो मालूम ही नहीं। इन्होंने तो ये बोला था कि N2O4 क्या करता है, नहीं, उन्होंने N2O4 क्या करता है वो भी बताया है, NO2 क्या करता है वो भी बताया है। तो अगर आपने NO2 डाला, ठीक है, NO2 से N2O4 बने। अगर ऐसे कर लिया तो N2O4 भी डाल दिया, तो मुझे तो चलेगा ही नहीं पता, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मेरे को तो पता ही नहीं N2O4 से NO2 बनाओ, धर्म संकट में फंस जाएगा। NO2 से N2O4 बनाओ, क्या करूंगा? इसका जवाब भी तुम इक्विलिब्रियम में मोर और लेस 90% बच्चे 95% बच्चे दे देंगे, सर हम कर लेंगे कोई बात नहीं, देखते हैं फॉरवर्ड जाती है बैकवर्ड जाती है कुछ तो होगा, और करके आके खत्म कर देंगे, आपस में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वहां प्रॉब्लम फेस नहीं करते थे।
यहाँ करते हो। मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन ये है कि उसका मेन रीजन ये है कि वो ऐसे लिखते नहीं है, कोई ऐसा सेंटेंस लिख देते। कई बार थोड़ा ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो जाता है कि जैसे बोला ना, के ऑफ एसिटिक एसिड, तो पूरा फोकस इंसान का एसिटिक एसिड के ऊपर चला जाता है। एसिटिक एसिड दिमाग में भन भन करने लगता है। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट एसिटिक एसिड, this is about a reaction. That's why I started with understanding the ionization constants ka data. This is about a reaction which is written like that. This is not even about this reaction happening backward or forward. This is just about equilibrium constant of a reaction. Okay. अब उसके बाद इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखोगे and then you come back to this कि अच्छा क्या हो रहा है देखते हैं। एसिटेट आयंस और सोडियम आयंस और पानी हानि है। Immediately then we have a very decent idea कि क्या होने वाला है। क्योंकि तुम देखो, एसिटिक एसिड तो लिया ही नहीं है मैंने, इसमें एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल नहीं डाला मैंने, ठीक है, तो चांस ही नहीं है फॉरवर्ड रिएक्शन होने। N2O4 लिया ही नहीं, तो N2O4 से NO2 कैसे बनेगी? पर NO2 लिया है, एसिटेट आयंस लिए, नेचुरली जो एसिटेट आयंस हैं वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो उनकी प्रॉपर्टी है क्या? या तो तुम यही रिएक्शन बैकवर्ड कराओ, बट थोड़ा सिस्टमैटिक जाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि तुम फंस जाओ वहां पे या अटक जाओ कि एसिटेट आयंस लिया है लेकिन बैकवर्ड कैसे होगी? H3O प्लस आयन तो लिए ही नहीं है ना, H3O प्लस आयन नहीं लिए तो कौन H प्लस देगा इनको? बट तुम जानते हो अगर H3O प्लस आयन नहीं तो कोई बात नहीं, H2O तो है और थोड़े बहुत H2O प्लस आयन भी होते हैं, बट लेट्स इग्नोर दैट, H2O तो है ना। But with the knowledge of organic chemistry, with the knowledge of bases and acids, the molecules, the structure, we should be pretty comfortable with this idea कि यार एसीटेट आयंस हैं, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, और उसमें यहाँ पे लोड पेयर्स रहते हैं और माइनस चार्ज भी रहता है, तो जब भी H2O मॉलिक्यूल उसके आसपास मंडराएगा, इस बात में कोई शक नहीं है कि धड़ाम से इधर करके ये ऐसे रिएक्शन होगी H प्लस पे SN2 टाइप, which is called acid base reactions by the way। तो वो खटाक से हो जाए। अब वो खटाक से होगा तो लिखोगे, तो जैसे ही तुम ये लिखोगे ये बन जाएगा। What prompted me to write this reaction happening in this system, this information, मेरे को ये information जो दी थी ना, उसी ने prompt किया है कि अंदर ये होगा। That is something that you are learning from this question. Most of the difficulties that happens in ionic equilibrium is probably because of that, कि जो वो K का डेटा देते हैं, क्या वो आपको prompt करता है to come up with what is happening in the system, what reaction is happening in the system, what reaction is happening, what they have given us. So that is the चक्कर ये है ionic equilibrium में कि major difficulty, अब तुम्हें मैं साफ साफ शब्दों में बोला कि what you have to overcome, उसकी प्लानिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो डेटा दे रहे हैं उस डेटा को इंटरप्रेट करना और उससे ये समझ पाना कि अंदर चल क्या रहा है। दैट इज द स्किल दैट यू हैव टू वर्क ऑन। तो जैसे ही रिएक्शन लिखा गया आप तो कर लेंगे सर। अब तो मेरी इक्विलिब्रियम का चैप्टर अच्छा सा आता है कि आपने एसिटेट आयंस लिए थे 0.1 मोल पर लीटर, मैंने कुछ एक्स रिएक्ट हुए, ये एक्स बना आ जाएगा शायद x into x upon 0.1 minus x is equal to equilibrium constant. Now you will face another difficulty. What about the equilibrium constant? They have not given us this value. हमें तो उसकी वैल्यू उन्होंने दी, तो इसका k तो दिया ही नहीं, ये k देते तो हम लोग कर सकते। बाय द वे इसको बोलते हैं Kb of CH3CO minus, तो CH3CO minus H plus एक्सेप्ट कर रहा है, it is called Kb। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता Kb of एसिटेट आयन, we would have been much more comfortable। यहाँ देखिए फटाफट वैल्यू डाली कर लिया। तो अब ये अलग स्किल कि भाई इस रिएक्शन का K दिया है लेकिन काम तो ये है, कैसे निकालूं मैं? तो उसके लिए मैंने जैसे बोला कि you just need to learn the property of equilibrium constants,
डेल्टा जी नॉट, कि इस रिएक्शन के अंदर क्या रिएक्शन मर्ज करें तो ये रिएक्शन बन जाए, वो तुम्हें आइडिया और लेस आ जाएगा। कई बार ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रिएक्शन का बैकवर्ड होना इस एसीटेट आयन का H3 प्लस से रिएक्ट, लेकिन यहाँ तो एसीटेट आयन H2 से रिएक्ट। तो व्हाई नॉट जस्ट राइट दिस रिएक्शन ऊपर वाली इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर अपन एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वैसे कुछ लोगों को पता भी होगा, इसको तुम उल्टा लिखो, तो ये बनती है, ठीक है। और H2O की H2O के साथ रिएक्शन को सीधा लिखो। If you add these two reactions, you will get exactly this reaction. और यू नो इसको उल्टा लिखा है तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/k, इसका तो तुम्हें पता ही है, KW इसको बोलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा KW मल्टीप्लाइड बाय 1/k, यानी यहाँ तुम्हें लिखना है KW upon K. They are also called hydrolysis constants. It's called hydrolysis for obvious reasons, because acetate ion, by accepting an H plus ion, is lysis break कर रहा है H2 के मॉलिक्यूल का ना, उसको SN2 टाइप में बोला ना, जाके अटैक करके उसको निकालना है, तो ब्रेक ही कर रहा है H2 को, तो quite natural called hydrolysis. बट वो क्या बोलते हैं वो तो तुम क्वेश्चंस के थ्रू सीख ही लोगे, थ्योरी के थ्रू क्या बोलते हैं उसको, टर्म को क्या बोलते हैं, बट दैट विल हेल्प है ना अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोलिसिस। हाँ हो भी रहा है। अब वो वैल्यूज डाल के हमें एक्स की वैल्यू निकालना, सोडियम आयन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, यानी पहले ही लिख दो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो डेफिनेटली 0.1 ही रहेगी, कुछ नहीं हुआ उनको। एसीटेट आयन ऐसा लग रहा है कि 0.1 से थोड़े कम हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे ना, तो निकालना चाहिए, तो निकाल लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये KW 10⁻14 है, पर ये K की वैल्यू है जो हाफ इंटू 10⁻5 है। When you do a little calculation, it comes to into 10⁻9, which is a very small value. This is my help for you. इसके बाद तो तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसके बाद तो तुम मेरी हेल्प, because you are much better in mathematics than what I am. Solve the equation and x, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते सर हमें नहीं आता, अप्रोक्सीमेशन करना नहीं आता, वो नहीं आता, तो भाई देखो वो तो आएगा, तुम्हें मेरे से भी बेटर आएगा, बिकॉज अब तो तुम काफी सारा मैथ्स पढ़ चुके हो, इवन 12th के बच्चे भी 2 साल से मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि यू नो प्रीटी वेल कि कैसे इसके साथ डील करना है, इस इक्वेशन के साथ। क्वाइट ऑब्वियस, बहुत छोटा है ये, इग्नोर दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू √2 इंटू 10⁻5 होती है, ये तुम्हें इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे। मैं लिख देता हूँ अभी कि ना सिर्फ हम लोग सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जानते हैं क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो चुपचाप लिख दो 0.1, जो एसीटेट आयन साथ साथ में डाले थे 0.1 में बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट √2 इंटू 10⁻5 गया है, इग्नोर इट ऑल्सो, तो एसीटेट आयन भी उतने ही पड़े, पर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने हैं थोड़े से, और हाइड्रोक्साइड आयन के आयंस बने हैं थोड़े से, जो बराबर मात्रा में भी बनी है, तो √2 इंटू 10⁻5 एंड हाइड्रोक्साइड आयन ऑल्सो √2 इंटू 10⁻5। और फिर अगर हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं तो तुम्हें पता है X+ तो आ ही जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये तो लिक्विड लिक्विड है, इनके लिए 1 डालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा KW से मैच करता है, तो वो तो आई एम श्योर कि तुम्हें ये ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं। ये आ गया तो ये इमीडिएटली आप लिख सकते हो 1/√2 इंटू 10⁻9। ठीक, अब कोई भी दिक्कत है इसमें तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ब्रेक करो, understanding the data. Understanding the data is not concluding what is happening. It is just यहाँ दे दिया data. अब what happens वो आपको डेटा को इंटरप्रेट करके समझना है, कैसे होगा ये, होगा ही नहीं क्योंकि एसिटिक एसिड तो दिया है, सिर्फ एसीटेट आयंस लिए, एसीटेट आयंस लिए तो यस। अब इसको अगर तुम जनरलाइज करना चाहते हो, जनरलाइज मतलब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हो, पहले तो अंडरस्टैंड कर लो आइडिया, एग्जाम अपने आप हो जाते हैं अगर आपका आइडिया क्लियर है। पर फिर एक बार आइडिया क्लियर हो गया एंड देन यू वांट टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, तो समझ लो कि कई बार आपको कुछ डेटा देंगे, वो डेटा किसी रिएक्शन का होगा, ठीक है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो इस कंपाउंड से चालू करेंगे
और फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और इक्विलिब्रियम आएगा, या फिर उधर से चालू कर सकते हैं कि ये चीज डाली थी तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी और इक्विलिब्रियम आएगा। दोनों सिनेरियोस के लिए तुम मेंटली रेडी हो कि मैं तो दोनों से डील कर लूंगा। जस्ट लुक एट इट केयरफुली कि व्हाट दे आर टेकिंग इन द सिस्टम, आर दे टेकिंग दिस वन और टेक दिस वन, उसके हिसाब से मैं जाऊं। तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन, ठीक है सर। हाँ सर वो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कैसे आएगा? पॉजिटिव, हाँ वो एक बार जब हमको हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ये तो समझ में आया, बराबर है। हाँ अब क्या ये सच नहीं है कि H3O प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय 1 into 1 मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁻40। इस सेंटेंस को यूज किया है मैंने टू गेट दी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके सर। पर ये क्लियर है कि why it must be equal to 10⁻⁻40, ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो एक डेटा जो है वो आपको हमेशा दे विल ऑलवेज टेक यू फॉर ग्रांटेड टू नो, और वो है यही KW। वो कभी KW रिवील नहीं करते, क्वेश्चन में बताते हैं, पर दिस इज मोर और लेस एक टाइप क्वेश्चन जिससे हम लोग ये थोड़ा क्लियर कर पाए ये चीज क्या चल रही है। आई विल मे बी टेक वन मोर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस वन। सपोज अमोनिया गैस dissolves, it dissolves in water pretty well because ammonia is also hydrogen bonding वगैरह, amines जो रहते हैं except for 3 dB amines ठीक ठाक solubility रखते हैं। अमोनिया तो सबसे छोटा अमाइन है, बहुत अच्छे से डिजोल्व हो। अमोनिया गैस dissolves in water at STP, it is given कि 45 volumes of NH3 dissolves per volume of water, per unit volume of water। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे दी, आपको ये पता चल गया कि अमोनिया किस हद तक घुल सकती है H2O के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, so this is an STP. You might as well just be able to find out the Henry's law constant also। STP का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो ऊपर अमोनिया की 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखी जाए और फिर खुलेगा तो वो चलो अलग, पर ये खुल गई। अब ये बोल रहे हैं कि pKb of ammonia happens to be 5। इस बार kb दे रहे हैं, pKb का मतलब तो समझ गए होगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ kb दे रहे हैं, ammonia happens to be 5। तो ये बताओ what will be the pH of तो ये कर देता है डिस्कस। pH निकालना है, मतलब समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइड किसी तरह से, that's about what is happening, that need to understand what they are sharing। ठीक है, डेटा जो है kb of ammonia, मतलब अमोनिया जब H2O से H प्लस एक्सेप्ट करें तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। दिस इज द डेटा दैट दे आर शेयरिंग। फिर हम देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। अमोनिया घोल रहे हैं पानी में, ठीक है, अमोनिया और पानी घुलेंगे तो फिर यही होगी जो गिवन डेटा है वो आपका है। ये दो चीजें आपस में मिलाई जा रही हैं और ये दो चीजें ऐसी हरकत करती हैं और उसका के भी पता है, तो वी आर रेडी टू फेस द क्वेश्चन नाउ। कितनी अमोनिया घोलते हैं? वो पूरा 45 वॉल्यूम्स इन वॉल्यूम। इफ यू हैव 1 लीटर यू हैव 45 लीटर्स, so 22.4 times 2 is 44.8। so roughly I can say कि 2 मोल अमोनिया घोल रहे हैं पर लीटर, बिकॉज हमें पता है थर्मोडायनामिक्स वांट्स द मोल्स पर लीटर नॉट वॉल्यूम रेशियो। सो हाउ मेनी मोल्स पर लीटर यू डिसॉल्व इट, ये आ गया। बाद में तो ये गया, ये ऐसे 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 बना दिया, हो गया। तो आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोर और लेस सिंपल ओनली, 2 minus x and then you got 10 to minus 5। अगेन योर मैथमेटिकल स्किल ठीक है, छोटा सा वैल्यू है बहुत,
तो पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके क्या उखाड़ लेंगे, सीधा x निकाल देते हैं बाय इग्नोरिंग दिस, ये x काफी छोटा आएगा ना, तो √2 into 10⁻².5. This is the value of x. It leaves you with the ammonium ion generated in that system and hydroxide ion generated in that system. अब बोले तो pH पूछ रहे थे, तो वही चक्कर हो गया जो पिछली बार हुआ था कि जब हाइड्रोक्साइड पता चल गए तो फिर हाइड्रोनियम भी आ ही जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड इतने होते हैं तो हाइड्रोनियम हो जाएंगे 1/√2 into 10⁻11.5, because we know that the product of the two is 10⁻40. तो ये करके आप उसका pH लिख सकते हो, इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो 11.5 आएगा प्लस log√2 वैल्यू, ठीक है। pH के लिए नेगेटिव लॉग ले रेसिप्रोकल कर लो, तो ये चक्कर हो गया। अब बस एक सेकंड सप्लीमेंट्री पार्ट पूछा था कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ NaOH एंड वाटर वुड आल्सो बी द सेम pH, बट नेचुरल अगर NaOH के साथ भी ऐसा ही करवाना है तो NaOH का तो पता है, वो तो खोलते ही आपको सीधा हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा अंदर, कितना हाइड्रोक्साइड अमोनिया बना रहा है, कितने लोग बोलेंगे NaOH, अगर NaOH से यही चीज हासिल करनी है just add √2 into 10⁻².5 NaOH per liter, क्योंकि आफ्टर ऑल अमोनिया हमने हासिल किया, वो H- इतने हासिल किए हैं, तो फिर ठीक है NaOH तो डायरेक्टली वही चीज कर लेगा, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरा OH- ही लेके आता है। So what concentration? This concentration is enough to create the same pH, √2 into 10⁻². सेकंड आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया। सर हाँ तो बी वाला एक और बार बता सकते हैं क्या? हाँ, बी वाले में आपने वो क्या बोला कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंस्टेड ऑफ अमोनिया, बोलना अमोनिया नहीं लेते, बोले पानी में अगर NaOH डाला जाए तो यही चीज अचीव करने के लिए कितना NaOH डालना पड़ेगा। तो चीज क्या अचीव करनी है वो हमने देख लिया कि अमोनिया ने क्या अचीव किया है, हाइड्रोक्साइड आयन इतने मेंटेन कर रखे हैं। अब वो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इतने ही हाइड्रोक्साइड आयन अगर NaOH से जुगाड़ने हैं तो कितना NaOH डालना चाहिए पानी में। अगर हाइड्रोक्साइड इतने जुगाड़ने हैं, इतनी कॉन्सेंट्रेशन जुगाड़नी है, तो NaOH भी इतना ही लगेगा, बिकॉज NaOH का मोल एक मोल OH- देता है। दिस मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH विल डेफिनेटली अचीव, ठीक है। यस सर। सर हाँ, सर वो बीच में थोड़ा मिस हुआ सर, वो NH3 का 2 मोल पर लीटर कैसा है? क्योंकि वो 45 लीटर घोल रहे थे ना भाई, हम्म 45 लीटर लगभग 2 मोल ही होता है अमोनिया गैस एट एसटीपी हम्म, 25। ओके सर, समझ गए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, मतलब कंपेयर 2 मोल पर लीटर की अमोनिया लगी थी टू गेट दिस थिंग। और लेकिन अगर आप ये चीज NaOH से अचीव करना चाहो, इतने ही कॉन्सेंट्रेशन, इतने ही हाइड्रोक्साइड NaOH से अचीव करना चाहो, तो you don't require 2 moles per liter, you just require only this much, √2 1.414 into 10⁻².5. So that's very less. That gives us the sense कि भाई अमोनिया कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगती है अमोनिया की to generate a certain amount of OH- ion, जबकि NaOH can do this much more efficiently. ऊपर तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चंस हैं, वेरी 3 इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चंस। तुम्हें तीनों क्वेश्चंस में 2 चीजें पता करनी है, यानी तुम्हें टोटल 6 चीजें पता करनी है, ठीक है। 6 क्या है, 6 वो नीचे लिखा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल, 1 मोल एसिटिक एसिड एंड 1 मोल HCl इज एडेड इनटू 10 लीटर वाटर, तो कर क्या रहे हैं वो तो बहुत क्लियरली यहाँ पे किया। एंड अ हेल्पफुल डेटा इज शेयर विद यू, वो काम आएगा शायद इसलिए वो शेयर कर रहे होंगे, ये है डेटा शेयरिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। कैलकुलेट द pH and also calculate what fraction of acetic acid molecules got ionized, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है हर एक केस में एसिटिक एसिड का, और हर एक केस में pH निकालना है, ठीक है। I did not give you any data here because यहाँ पे इसमें यही डेटा काम आ जाता है। तो पहले का तो इजी है बिकॉज ये तो चलो डेटा है उनका एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड का K देना मतलब H2 को जब वो H+ ट्रांसफर करता है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
Fine, giving out equilibrium constants is good. If we need it, we'll use it. If we don't need it, we'll not use it. दूसरी चीज ये जो HCl है उसका डेटा दिया नहीं है, बट HCl की प्रॉपर्टी वी आर एक्सपेक्टेड टू नो कि वो H2O के साथ मिलके एक बहुत ही एग्रेसिव रिएक्शन करता है पूरा फॉरवर्ड, और Cl माइनस और H3O प्लस बनते हैं. तो इसमें तो तुम्हें इसका तो डेल्टा G नॉट इतना ज्यादा नेगेटिव है कि पूरी आगे चली जाती. तो कर लेते हैं अपन, ये तो सीधा लिख देते हैं 1 मोल HCl 1 मोल बना देगा ये इन 10 लीटर. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन 0.1 तो हो ही गए, प्लस समथिंग मोर. वो समथिंग मोर निकालने की जरूरत नहीं है फॉर फर्स्ट पार्ट, बिकॉज जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज दे हैव शेयर्ड 2 × 10⁻⁵. तो इधर से जो बनेंगे भी ना बहुत कम होंगे इसकी कंपैरिजन, बहुत कम के. आप पहले से ही वो कैसे कर सकते हो क्वाड्रेटिक टाइप जो बनता होगा वो बहुत ही कम के. गेट दैट. तो हमें ये फर्स्ट का आंसर तो आ गया कि अगर इतनी है तो pH 1 हो गया, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू द सेकंड पार्ट देन वी हैव टू एक्चुअली एनीवे सॉल्व दिस. करना ही पड़ेगा. वही बोले कि क्या करना है HCl प्लस तो नहीं अभी X निकालना ही है. तो एसिटिक एसिड 1 मोल इन 10 लीटर, सो इट्स नेचुरली 0.1. उसमें से थोड़ा गया नेग्लिजिबल, वी आर एक्सपेक्टिंग. तो ये X आ गया, ये X आ गया. तो एक बड़ी मिस्टेक जो ये हो जाती है बच्चों से, वो अब तुम्हें करनी नहीं है. तो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन. ये मिस्टेक अवॉइड ये करनी है कि अगर आपको अभी X कैलकुलेट करना है तो जल्दी जल्दी में या सोच के भी लोग बच्चे ना ऐसे लिख देते हैं और फिर उससे क्या गलत आंसर आ जाता है, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी लिख के आ रहे थे. क्योंकि अब ये अकेली रिएक्शन नहीं हो रही है, ये भी हो रहा है. कॉमन आयन इफेक्ट पड़ा है ना, मतलब टोटल हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो X लिखी है न्यूमरेटर में, वो रॉन्ग है क्योंकि X + 0.1 होगी. सो वी शुड एक्चुअली राइट इट एज 0.1 + X. कहने का मतलब अगर मल्टीपल सोर्सेज हैं तो उसके सबके बनाए हुए H2+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होंगे वो दैट विल बी द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2+. जब रिएक्शन का लगा रहे हैं तो लगाना पड़ेगा, ठीक है. करंट स्टेट सिस्टम की वही है. एग्जांपल भी स्टार्टिंग में मैंने लिया था N2O4 NO2 का, तो उसमें भी तुमने देखा कि जो हम प्रेशर्स निकाल रहे थे वो अंदर एक्चुअल अमाउंट कितना है उसके प्रेशर निकाल रहे. तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो अंदर एक्चुअली अमाउंट कितना है H2+ आयन का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन. Best is just calculation, as you can expect कि X is very small, so you can ignore here. और आपका X का वैल्यू 2 × 10⁻⁵ आ जाता है. तो फ्रैक्शन निकालना है तो मतलब 0.1 वैसे इतना गया, यानी 0.1 सॉरी 2 × 10⁻⁴ आ जाएगा. ये है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है. डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय जितना लिया था. तो दोनों चीजें क्लियर हो गई कि बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटिंग 0.0002. दिस फ्रैक्शन इज एक्चुअली इन अ वे 0.002%, ठीक है. बराबर है. अब यही चीज अगर हम सेकंड पार्ट पे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे करेंगे, धीरे धीरे वो लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है. व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू नो. किसी ने दिया है? सेकंड के आंसर देख रहे हैं. Q2 Q1 ये तो ठीक है. Q2 में pH आ गया, pH तो फिर भी आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, बट स्टिल आई वांट द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एसोसिएटेड. इसमें एक चक्कर ये है कि जब हम क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट करेंगे तो K तो दिया है तो ठीक है. K मतलब इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दी है. अब उन्होंने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया है इन 10 लीटर और साथ में 1 मोल एसीटेट आयंस भी लिए. ये देखो एसिटेट, तो उन्होंने ये चीज भी ली है और ये चीज भी ली है, ठीक है. 0.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका भी 0.1 से स्टार्ट कर. तो अब थोड़ी दिक्कत ये है कि फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा. हाउ डू यू फिगर आउट दैट? क्योंकि दोनों सिचुएशन का उन्होंने मर्ज ले लिया. तो ये भी लिया है, वो भी है. ये इसके हिसाब से ये जाना चाहिए, इसके हिसाब से पीछे आना चाहिए. जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस, कैसा भी पूछ सकते हैं.
कि जब हम ऐसा ऐसे अमाउंट डालते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड जाती है फॉरवर्ड जाती है, उसका क्या जवाब होगा? क्या डालते हैं? ये फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी ये रिएक्शन इन द सेकंड क्वेश्चन? तो इंडिकेशन दे सकते हैं सर बैकवर्ड जाएगा। हाँ सर बैक। जस्ट चेक ये करना है कि क्यू के से ज्यादा है या कम, तो अपना काम हो जाए। के तो दिया है उन्होंने, कितना है 2 इंटू, अब जस्ट सेइंग कि अभी वो पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। के तो दिया है, जस्ट नीड द वैल्यू ऑफ क्यू। इन ऑर्डर टू गेट द क्यू, न्यूमरेटर में ये दो टर्म आते हैं, यानी 0.1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 प्लस आयन, डिनोमिनेटर में 0.1 और H2 लिक्विड के लिए 1। आई नीड टू चेक वेदर दिस इज ग्रेटर देन दैट और लेस देन दैट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 प्लस आयन अंदर क्यों भी होंगे, वो पानी के बनाए हुए होंगे और तो कुछ था नहीं पहले से, तो 10⁻⁷ होता ना। सो इट्स क्वाइट सिंपल कि जो इसका क्यू है के से कम पड़ रहा है लगभग 200 गुना, तो ये तो जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है, जाती हूँ। अब फॉरवर्ड जाएगी तो इसका मतलब कुछ तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए हैं till it reaches equilibrium and you have to just find out what's the scene at equilibrium exactly। ये आंसर आ जाएंगे दोनों पार्ट। तो मान लेते हैं कि ये 0.1 में से कुछ x गया, ये कुछ x 0.1 प्लस x हो गया और ये कुछ x आ गया। This is what we assume at values। तो 0.1 plus x into x upon 0.1 minus x basically gives you the value of k। It has to be k now, 2 into 10⁻⁵ ऐसा कुछ लिख दिया। So now you would realize कि यार k काफी कम है, ये तो वही सीन हो गया, मतलब इसी टाइप की कंडीशन बन गई बस। अब इस बार एसिटेट आयंस 0.1 थी, ठीक है, पिछली बार H प्लस आयन के लिए आया था ऐसा काम। तो जस्ट टेक दैट कि ओके x तो छोटा है, तो इग्नोर कर सकते हो 0.1 की कंपैरिजन में, x कम्स आउट टू बी 2 into 10⁻⁵। रफली x की वैल्यू जो है 2 into 10⁻⁵ आती है, व्हिच मींस आपको सीधा ही पता चल गया कि H2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी इस सिस्टम में। यानी मैं पहले pH निकाल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। कुछ भी डाउट है पूछ लेना, वैल्यूज डालें, और कुछ नहीं किया, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं की है, ठीक है। और जैसे ही मैंने वैल्यूज डाले ये आया, तो आई वुड से pH होगा 5 माइनस log 2। ठीक, नॉर्मल सिंपल कुछ। सर वो 0.1 वाला समझा सर नहीं तो। हाँ क्या वो एसिड की टेंडेंसी कम होती है डिसोसिएट होने की, तो अगर वो आयंस की कंसंट्रेशन 0.1 है और एसिड की कंसंट्रेशन भी 0.1 है, तो मतलब वो चाहेगा कि मतलब वो मतलब अगर हम ऐसे ही सिर्फ वो CH3COOH होता तो उसमें आयंस की कंसंट्रेशन काफी कम होती कंपेयर टू एसिड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, तो शार्टेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से बैकवर्ड जाना चाहिए। दोनों की इक्वल है, लेकिन उसका भी तो देखना पड़ेगा, सिर्फ दो चीजें नहीं डिसाइड करेंगे ना, तीन चीजें हैं जो इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड को डिसाइड करेंगे, राइट। तीन चीजें कौन? एसिटिक एसिड, एसिटिक आयंस एंड थर्ड पार्टी क्या है? H2। यू कांट मिस आउट दैट। ये नहीं, ठीक है ना। H2 प्लस तो मैटर करता है, अगर H2 प्लस बहुत ज्यादा होगा तो यही वाला विद द सेम कंसंट्रेशन दिस रिएक्शन कैन कम बैकवर्ड। तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैं इन दोनों को मिलकर डिसाइड कर लूंगा, है ना। जैसे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, ऐसे रिएक्शन लिखूंगा N2H2 NH3 और फिर बोलूंगी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी, तो मैं अगर मैं N2 और NH3 का पार्शियल प्रेशर दे दूं, इन दोनों का दे दूं, तो कैन यू टेल कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। You will need the pressure of H2 also to decide which way it goes, right? देखो ये 10⁻⁷ था ना, अगर ये बहुत ज्यादा होता तो this could have actually been the opposite scenario। पीछे भी आ जाता। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया एक तरह से, क्योंकि x की वैल्यू आई गई। तो इसी का सेकंड पार्ट कि 2 into 10⁻⁵ डिसोशिएट हो रहे हैं आउट ऑफ 0.1, so it's actually same 2 into 10⁻⁴ fraction of acetic acid which got dissociated is same। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे और उसके आंसर निकल के आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं।
then we'll take some break and we'll come back with some more questions and more ideas. 0.1 plus x कैसे आया? 0.1 प्लस ऐसे लिख दो, कभी भी दिक्कत हो रही है। ये रिएक्शन लिखी थी, बोले ये कहाँ लिखी थी, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ था, तो तुम देखो ये दिया हुआ था, इससे मैंने सीधा ये कॉपी किया, ठीक है। अभी भी समझ लो, क्योंकि आई एम श्योर कि यू डोंट नीड एक्चुअली 50 different questions to understand the idea. Just need to take a good question, analyze it over and over again and understand the idea. इसी से और थोड़ा समझ लो, ये रिएक्शन लिखी थी, इसका के दिया था, अच्छी बात। अब के देना एक बात होती है, अंदर चल क्या रहा है सीन, ऐसे तो दुनिया में हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ के रहता ही। पूरे अंदर ये चल रहा है कि एसिटिक एसिड लिया था 1 मोल इन 10 लीटर 0.1, पानी तो वैसे भी बहुत होता है, वी डोंट केयर। और एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट आयन भी लिए थे 0.1 मोल पर लीटर। तो अब मुझे नहीं पता ना क्या होगा, ये तो इनिशियल डेटा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एज्यूम कि ये एक्स रिएक्ट हुए, ये एक्स बन गया और ये एक्स, व्हिच इज व्हाट आई वाज यूजिंग, और फिर वैल्यू डाल, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करिए, आंसर आ गया। सर ये जरूरी है क्या कि मतलब सॉल्ट पूरा ही डिसोसिएट होगा? हाँ, सॉल्ट ये डिसोसिएट ही होगा तभी खुलेगा, बिकॉज दीज आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। क्रिस्टलाइन सॉल्ट दिस इज नॉट अ कोवेलेंट कंपाउंड। अगर सोडियम एसीटेट का क्रिस्टल घुलता है तो इसका मतलब वो डिसोसिएट ही होता है, क्योंकि क्रिस्टल का घुलने का मतलब ही डिसोसिएट होता है। तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, यू नो कि इन दिस क्रिस्टल देयर इज नो ड्यूअल ऑफ दीज टू, है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, दे आर ऑल बहुत सारे आयंस आपस में चिपके हुए। तो partial dissociation of a crystalline solid doesn't mean anything. A crystalline solid, if dissolved, means dissociated. If it doesn't dissolve, solid की तरह नीचे पड़ा रहता है, we don't take it into consideration. अभी लास्ट वाले में देखते हैं, वहां पे इन्होंने एसिटिक एसिड लिया है, ओके फाइन, 1 मोल, जिसकी रिएक्शन, अभी इस बार 2 रिएक्शंस के एक तो ये भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ही थोड़ा हम लोगों को और अच्छी चीजें सिखाएगा, या फिर वही चीजें और अच्छे से दिमाग में बिठाएगा। नहीं तो सीखना नहीं कुछ, तो वही चीजें जो थोड़ा कंफ्यूजन कहीं कहीं क्रिएट कर रही है, वो कंफ्यूजन और घट सकते हैं इफ वी एनालाइज दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। सो वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली। एसिटिक एसिड 1 मोल लिया था इन 10 लीटर वाटर, ठीक है, लिया होगा। हमें तो के दिया, पहले मैं चुपचाप लिख देता हूँ, के ये हो गया एसिटिक एसिड का Ka। वी ऑलरेडी नो दिस वैल्यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट, वो वैल्यू हम यूज करते आ रहे हैं, whatever this 2 into 10⁻⁵. At the same time, they are giving you the pKa of ammonium chloride. So when you're thinking of ammonium chloride का pKa यानी Ka of ammonium chloride, so actually it's a Ka of ammonium, get the chloride thing, ठीक है। बोले ऐसा लिखा तो नहीं था सर, हमें कैसे चमकेगा? तुम्हें भी चमकेगा, तुम्हें भी समझ में आता होगा कि अमोनियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है, नंबर 1। इसमें अमोनियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं। So when you put ammonium chloride into water, you are not putting one thing, you are actually putting 2 things. Ammonium ions, पहली चीज, chloride ions in the same population, the second चीज। तो अमोनियम क्लोराइड का Ka means what? अमोनियम का Ka और क्लोराइड का Ka। If you understand it little more, you will realize कि यार Ka तो अमोनियम का ही होगा, क्लोराइड का कहाँ से होगा? Ka का मतलब तुम्हें बताया होगा, donating the H+ ion to H2O molecule। लेकिन वो जो 10⁻⁹ जो दिया ना बच्चों, वो अमोनियम का Ka दिया। तो जब ये इसको देता होगा तो NH3, इसमें कोई भी डाउट है? ये सब मैंने लिखा है, क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड्स यूज किए थे, इस चीज को हमने उतारा है। एंड दैट्स व्हाई आई बिगिन विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 7-8 जो मैंने बोले थे कि आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आनी चाहिए या मीनिंग समझ में आना चाहिए आयनाइजेशन कांस्टेंट्स का। तो अमोनियम क्लोराइड का K का मतलब हो गया, ये जो सामने लिखी है रिएक्शन बच्चों, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस। So you're dealing with
two equilibrium constants here right now, and water का तो रहता ही है. But what are they actually taking? They are taking acetic acid, lot of it, and they are taking 0.1 mole of ammonia. So this is a bit interesting. They are taking this thing, lot of it, 0.1 mole per liter concentration. अगर मैं लिखूं volume से divide करके सी 1 mole by 10 liter, and they are taking some of it, 0.01. Now it's up to you to analyze this question. कि अभी क्या करें, तो चक्कर पड़ रहा है क्योंकि ये तो जाना चाहिए ऐसे और ये जाना चाहिए ऐसे, ये चीज लिए, ये तो लिया नहीं है. ठीक है, देखो जानबूझ के मैंने ऐसा फ्रेम किया क्योंकि यहीं पे बच्चे गच्चा खा जाते हैं. मतलब आराम से देखो पीके अब अमोनियम क्लोराइड लिया था, फिर अमोनियम क्लोराइड कहाँ है, दिया ही नहीं है, क्या करना है, व्हाटएवर. अरे वो पीके दे रहे हैं, मतलब के दे रहे हैं, राइट दैट रिएक्शन जिसका वो के है. देन कम टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, तो ये चीज ली है और ये चीज ली है, तो ये रिएक्शन तो बैकवर्ड आना चाहिए ऑब्वियसली, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए. फिर आपको थोड़ा अच्छा एनालिटिकल स्किल रखना है, तो सिंप्लीफाई दिस थिंग. ठीक है, तो काफी सिंपल, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं कि एसिटिक एसिड पानी से मिलके ऐसा एसीटेट और H2O प्लस आयन बनाता है, ये होना होगा. और ये जो चीज पड़ी, ये क्या करती है, ये H2O प्लस आयन को कंज्यूम करती है. तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को फीड कर रहे हैं ना, एक तरह से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. एसिटिक एसिड बोलता है मैं H2O प्लस आयन बनाता हूँ, तुम उन H2O प्लस आयन को उठाओ और अपना काम करो. So it makes a nice complementing reactions. So in a way, हम ये नहीं बोल सकते कि एसिटिक एसिड जो है वो अमोनिया के साथ एसिटेट आयन और अमोनियम बना. ठीक है कि वाटर इज जस्ट मतलब ना, वो कंधा है जिसके ऊपर आप दूध रख के गोली चला कि भाई पानी को बोला कि यार मैं H+ देना चाहता हूँ तेरे को, उसने ले लिया, इतने अमोनिया आई, बोले निकाल H+, मैं अमोनिया बोले मैं H+ लेना चाहती हूँ. तो वाटर को ऐसे बोल रहा है तुम हट जाओ ना साइड से, तुम क्या करते हो, उधर से H+ लेते हो, इसको दे देते हो, तो व्हाई डोंट लेट देम डू दिस. क्योंकि हमें पता है गिब्स एनर्जी स्टेट फंक्शंस, आई कैन राइट दिस वे एंड आई कैन स्टिल गेट द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. It doesn't matter in which way you actually conduct that path. So, yeah. 0.1, 0.01. Now only challenge is इसका अगर करेंगे ना हम लोग सॉल्व, तो के क्या करेंगे, के कैसे निकालें. वो तो सिंपल है, इन दोनों को जोड़ के जो आपने ये रिएक्शन बनाई, तो finding out k is not going to be very difficult for you guys, right? Once you find out the k, you can all get the values of x and everything. कुछ भी इसमें डाउट हो, नॉट वेरी डिफिकल्ट है. क्वेश्चन भले ऐसा लगे इतने सारी चीजें क्या करूँ क्या वो, बट अगर आप प्लानिंग के साथ करो तो इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. जेई में इससे तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ये तो मैं मतलब कुछ भी इसमें डाउट है पूछ लो. सर जो वाटर के डिसोसिएशन से जो H3O प्लस आयन आ रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया क्या हमने. हाँ वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, करेक्ट. मतलब वाटर की जो रिएक्शन है ये वाली H2O ये से दिया H2O प्लस आयन, तो एज सोर्स ऑफ, तुम चेक भी कर सकते हो, इसका के इतना होता है और इसका के टेंड्स टू 1 - 14. सो इस सप्लाई कंजम्पशन में जो सप्लाई पार्ट है, मतलब ये भी है तो वो भी है ना, वो भी लो सर, वो लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है इसके साथ. ठीक है, हाँ सर. तो बाकी तो खैर इक्वेशन सॉल्व करके आ ही जाएगा मेरे ख्याल से. इसका के जो है ना, वो इसको तो सीधा सीधा लिया था, इसका बैकवर्ड लिया था ना, इसका के हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ आइस, राइट. हाँ सर. तो ये बहुत लार्ज वैल्यू है. तो ऐसे में हमारे मैथमेटिक्स ये बोलती है कि x बहुत लार्ज आना चाहिए. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि x की वैल्यू 0.01 से ज्यादा हो नहीं सकती, है ना. तो आप लोग ऐसे बोलेंगे x ज्यादा होना चाहिए. एक क्लू मिला, दूसरा क्लू ये मिला कि x should be less than 0.01 also. Sir, x is approximately 0.1. दोनों को मर्ज करते हो तो x has to be 0.01 के आसपास. तो ऐसा कर लो.
इसको लिख दो 0.01 प्लस वेरी लिटिल, आसपास है ना, तो इफ यू डू दैट बाकी सारा तुम्हारा सेटिंग हो जाएगा। प्लस एस, तो एस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। आगे तो है कर ही लोगे, तो ऐसे स्मॉल है तो छोड़ी दो, यहाँ पे खाली एस बचा दो, ठीक। आई थिंक ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁴, ठीक है, ये इंटू ये, नीचे 0.1 में से 0.01 निकालते हैं तो मेरे ख्याल से 0.09 आते होंगे, ठीक है ना सबको। और ये जो है ये एस आता होगा, ये सब चला गया और सामने 30,000 है, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एस, मतलब वो जो थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। एस क्या है एक्चुअली, लास्ट में क्या था, हाँ अमोनिया जो थोड़ी सी बची, ठीक है। तो अमोनिया तो वैसे भी लानी थी, हमें एक्स निकालना था, एक्स तो आ ही गया, ठीक है, 0.01 ही है, तो व्हाई नॉट जस्ट राइट इट इन दिस केस 0.1 में से 0.01, वेरी लिटिल एक्स्ट्रा, वो छोड़ो नहीं थी, मतलब बेसिकली 10%, ठीक है ना। 0.1 fraction of acetic acid is dissociating in the last case. Okay, all good so far, इसमें कुछ भी डाउट है बता दो। सर पीएच कैसे निकाला? pH3 पीएच कैसे निकाला? क्या बोल रहे हैं? सर इसका पीएच कैसे आया? वो pH लाना है तो हमने pH तो आए, हाँ गुड क्वेश्चन भाई साहब, pH तो निकाला नहीं आपने, तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकाली, अब pH कैसे निकालेंगे? तो कौन बताएगा तुम में से pH कैसे निकालो मेरे को? तो अभी देखो एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई x, अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई x, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई 0.01 माइनस 0.01 प्लस दैट s which is actually वो गंदा से जो टर्म्स, ठीक है। और एसिटिक एसिड की भी आ गई 0.09, बट सोचा होगा तो बताओ कोई H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे लाएंगे? तो आए ही सर हम ऐसा CH3OH और CH3 माइनस की आ गई तो डाल देंगे वो पहले हाँ वाले सर, कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो जो ऊपर लिखे हैं तो उनमें डाल देंगे ना। हाँ नहीं, इससे नहीं आ बस पाएगी। ये कि वो जो रिएक्शंस लिखी थी, अब ध्यान देना, ये बस लास्ट यू कैन से स्ट्रॉ है इन दिस आइडिया, ठीक है। और दूसरा हमने ये बोला कि ये जब होती है तो जो H3O प्लस आयन बनते हैं उन्हीं H3O प्लस आयन्स को उठा लेती है अमोनिया, और अमोनिया उठा के NH4 प्लस और H2O बना लेती है। तो अब जब हम इस तरह से डील करते हैं तो H3O प्लस आयन का तो एक तरह से एलिमिनेशन ही हो जाता है हमारी इक्वेशन में, दिखी नहीं कहीं पे। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो H3O प्लस आयन बनते हैं उन्हीं को उठाया जाता है ना, उन्हीं में से कुछ को उठाया जाता है। इफ यू रियली वांट टू नो H2O प्लस आयन कितने होंगे, देन यू हैव टू पिक वन ऑफ दीस टू रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसी का भी उठा लो, जैसे इसका उठा लेते, आपको सिर्फ ये लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट into concentration of H3O plus divided by concentration of acetic acid into 1 is equal to K of this reaction, which is 2 into 10⁻⁵। और इसके अंदर बराबर ठीक ठीक वैल्यू डाल दो, H3O प्लस आयन आ जाएगा। और वैल्यू तो डाल ही दोगे तो क्योंकि तुम्हें आ चुके हैं, इधर लिखा है सबका, ठीक है। तो वो करके तुम्हें H2O प्लस आ जाएगा और दैट विल गिव यू द pH। यू कुड डू दिस ऑन दिस आल्सो, इसमें भी कर जाते तो भी आंसर आ जाता। तो ठीक है, अपन मिलते हैं, थोड़ा भूख लगी है, खाना वाना खाऊंगा, तो विल मीट एट 8:15, ठीक है, 8:15 विल बी बैक। ठीक है सर।